और एक अहम खबर इस वक्त बिहार से आ रही है, जहां हम आपको बता दें सारण से आरजेडी प्रत्याशी बनाया गया चंद्रिका राय को, लेकिन तेज प्रताप यादव नाराज है। हम आपको बता दें तेज प्रताप के ससुर हैं चंद्रिका राय और उन्होंने इस टिकट बंटवारे को लेकर विरोध जताया और खुद भी ताल ठोकने की बात कह रहे हैं। यानी ससुर वर्सेस दामाद का ये लड़ाई यहां देखने को मिल सकता है। और सारण से आरजेडी के प्रत्याशी बनाया गए हैं चंद्रिका राय। नाराजगी से लेकर आरजेडी की भी दिखाई दे रही है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और चंद्रिका राय खुद उनके साथ जुड़े हैं। अमित, ये मुकाबला काफी दिलचस्प होगा अगर तेज प्रताप मैदान में आते हैं। क्या कुछ चंद्रिका राय सोच रहे हैं? बिल्कुल, हमारे साथ खुद चंद्रिका राय जी हैं। चंद्रिका राय जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं। आप उम्मीदवार बनाए गए हैं आरजेडी की तरफ से। क्या कुछ सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि सबसे पहली चुनौती जो है आपके दामाद जी दे रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से ये भ्रामक बात, वो तो राजद के ट्रेनर हैं और वो निश्चित रूप से जा करके राजद के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। एक भ्रामक न्यूज कहीं से फैल रहा है। वो तो उन्होंने खुद ही जानकारी दी है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या उनको सोचना चाहिए इस तरह की नहीं हो? वो तो स्टार प्रचारक के लिस्ट में है उनका नाम। वो जाएंगे राजद के उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ने की। ससुर जी के खिलाफ तो नहीं कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या आप पर विश्वास जताया है, पार्टी ने विश्वास जताया है? क्या मानते हैं कि अगर तेज प्रताप यादव नाराज भी है तो उनको मनाया जाएगा? बिल्कुल मना लिया जाएगा, सब लोग मना ही लेंगे। नाराज क्या है? नाराज नहीं है। नाराज क्यों होंगे? उनको तो स्टार प्रचारक हैं। सब लोगों का प्रचार में जाएंगे, राजद के सारे उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। क्या कुछ जिम्मेदारियां, कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए सारण जो सीट है, चूंकि राबड़ी देवी वहां से लालू प्रसाद यादव पारंपरिक सीट रही है, पहली बार है कि वहां से लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्य रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती? नहीं, चुनौती तो है ही। मुझ पर विश्वास किया गया है कि उस सीट को हम लोग वहाँ से लड़ने का उम्मीदवार बनाया है, तो निश्चित रूप से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। मगर ये मेरे जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहाँ का मैं उसी क्षेत्र का, परसा क्षेत्र से मैं 6 बार विधायक रहा। वहाँ से कभी कोई दूसरी पार्टी नहीं जीती है। मेरे जिस पार्टी में मैं रहा वही पार्टी जीती है, तो ऐसी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। अच्छा चंद्रिका राय जी, एक खबर ये भी आ रही है कि दरअसल जो तलखी बढ़ी है, जिस तरीके से जो निजी संबंधों को, हम उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन जो निजी संबंधों में जो टकरार हुई तेज प्रताप यादव और फिर ऐश्वर्या के बीच में, शायद उसको लेकर एक डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है कि आपको यहाँ चुनाव लड़ाया जा रहा है। देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं है। वहाँ से को लड़ना था तो मुझे ही लड़ना था। वहाँ पर और कौन लड़ेगा? राबड़ी जी तो सब जगह पूरे बिहार में कैंपेन में रहेंगी, तो वहाँ पर और कौन है? सबसे पुराना मैं विधायक हूँ, सबसे ज़्यादा दिनों से मैं ही हूँ। 85 से मैं वहाँ विधायक हूँ, निर्दलीय विधायक रह चुका हूँ। हमेशा जितनी भी चुनाव हुए हैं राजद ही वहाँ से जीतने का काम किया। क्या चंद्रिका राय जी अपने दामाद से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके लिए चुनाव प्रचार करें? बिल्कुल, वो तो स्टार प्रचारक हैं ही, आपके लिए चुनाव रिक्वेस्ट करें। सभी राजद कैंडिडेट चुनाव प्रचार करेंगे। उसमें बिल्कुल, हम चंद्रिका राय राजद से बाहर हैं क्या? नहीं, लेकिन जो नाराजगी है वो कह रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, क्या उनको मनाने की कोशिश की जाए? नहीं, वो नाराज नहीं है, सब गलत फहमी है लोगों को। निश्चित रूप से सारे राजद के उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करेंगे वो। अच्छा चंद्रिका राय जी, एक और सवाल कि आखिर तेज प्रताप यादव बार बार इस तरह की बातें क्यों करते हैं? कल उन्होंने जानकारी दी कि 2 उम्मीदवार वो चाहते हैं, एक अंगेज सिंह शिवहर से और जहानाबाद से चंद्र प्रकाश। तो क्या वो कहते हैं कि वो पार्टी में उनको अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है? क्यों ट्वीट भी करके वो संरक्षक पद से इस्तीफा देते हैं? क्या आप लोग पूरे परिवार के सारे सदस्य मिलकर उनको समझाते नहीं हैं? देखिए, सब लोग, जितने भी लोग राजनीतिक लोग होते हैं, उनके साथ बहुत लोग राजनीतिक कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं। सभी के लिए लोग अपना वो डिमांड रखते हैं, लोगों के बारे में बताते हैं, निवेदन करते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट कैंडिडेट है, इनके रहने से जीत होगी। तो इन्होंने भी निवेदन किया है। वो तो हाईकमांड डिसाइड करता है कि किसको टिकट देना है, नहीं देना है। अगर आपस में टकराव का फायदा विरोधी उठा सकते हैं, ये जरूरी है कि सबको एक साथ लेके चला जाए तेज प्रताप को? कोई टकराहट नहीं होगी। आप देख रहे हैं चुनाव अब तो चल रहा है, कहीं टकराहट तो नजर नहीं आती है। अभी 1-2 फेज का तो चुनाव शुरू भी हो गया है, तो अभी तक तो कोई टकराहट नजर नहीं आती हमें। आरजेडी के लिहाज से क्या कुछ उम्मीद है इस चुनाव में? या हम लोग सारे सीट जीतेंगे। बहुत कहीं गलती से हम लोग हार जाएं, मगर सारी सीट जीतने का काम करेंगे। जिस तरह का आक्रोश है लोगों में
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रति, और जिस तरह से केंद्र सरकार ने छेड़छाड़ करने का काम किया है आरक्षण के साथ, और SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट के मामले में उसकी ढुलमुल नीति रही है, निश्चित तौर से सारे जो पिछड़े और दलित हैं सब एकवट होकर के वोट देने का काम करेंगे। चंद्रिका राय जी, एक निजी सवाल ये है कि आप राजनीति से अलग क्या तेज प्रताप यादव से आज भी चाहते हैं एक ससुर आपके उनके ससुर की वो उनके जो पुराने संबंध है फिर से प्रागड़ हो जाए, फिर एक साथ सब लोग हो जाए? देखिए ये सब पारिवारिक मामला है, ये सब बहुत सेंसिटिव बातें होती हैं, इसको परिवार में ही रहने दो तो अच्छा होगा। मतलब चाहते हैं कि संबंध सुधर जाए, सब कुछ ठीक हो जाए? बिल्कुल चाहते हैं। तो चंद्रिका राय जी ये साफ तौर पे कहते हुए कि वो निजी संबंध भी चाहते हैं कि बढ़िया से हो जाए। तेज प्रताप यादव को इस बात का एहसास जरूर कराया जा रहा है और इस बात की उम्मीद भी है कि तेज प्रताप यादव इनके लिए स्टार प्रचारक जो है, आरजेडी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तेज प्रताप यादव का स्थान है। तो एक उम्मीद के साथ चंद्रिका राय जी है कि उनके जो दामाद है वो चुनाव प्रचार करेंगे, विरोध करने की बात। एक सवाल और मैं चाहूंगा कि आप पूछे, एक सवाल मैं चाहूंगा कि आप पूछे चंद्रिका राय जी से। बहुत पहले तेज प्रताप ने आरोप लगाया थे कि सारण से टिकट चाहते हैं ऐश्वर्या के फादर यानी चंद्रिका राय जी, और टिकट तो ऐसे भी मिल गया, नाराजगी है लेकिन टिकट मिल गया है। तो क्या कहेंगे, ये जो आरोप लगाए थे वो सच हो गया या फिर पार्टी पहले से डिसाइड कर रही थी? अच्छा चंद्रिका जी, एक सवाल हमारे स्टूडियो से है कि पहले ये खबरें आ रही थी कि जो संबंध में बिखराव आया, जो भी आया, जो खबरें आई उसमें आपके सीट को लेकर ही हो रहा था कि सारण की सीट चाहती थी, ऐश्वर्या चाहती थी, इस तरह की बातें थी। क्या ये इसको लेकर कुछ वहां मतभेद था या पहले से तय था कि चंद्रिका राय जी को ही सारण से चुनाव लड़ना है? नहीं, ऐसा कोई मतभेद कहाँ है, कोई हम पानी में भीग रहे हैं, हम तो MLA हैं, मंत्री रहे हुए हैं अभी, तो इस तरह का कोई बात नहीं है। यहाँ पर अभी राबड़ी जी को, लालू जी अभी वहाँ जेल में हैं, इसलिए राबड़ी जी को पूरा तरह से पूरे बिहार में प्रचार करना है। वो सीट पर नहीं लड़ सकती थी और तब खाली है तो मुझे ही लड़ना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। हालांकि चाहे जो भी कह ले चंद्रिका राय, लेकिन तेज प्रताप के तेवर है वो कम नहीं हो रहे और थोड़ा इंतजार करना होगा तेज प्रताप क्या रुख अपनाते हैं उसे देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।